अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डज़ गॉड एग्जिस्ट पर एक बहस जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और एथियस्ट जावेद अख्तर साहब के बीच में दिल्ली के अंदर हुई, उसका ख़ुलासा क्या है और कौन जीता कौन हारा और सबसे अच्छी बात किसकी थी, इस पर मुख्तसर बात आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। पूरी बहस को आप ज़रूर सुने एक मरतबा, क्योंकि इस ज़माने में खुदा का इनकार करने वालों की जो बातें होती हैं और जो उनकी दलीलें होती हैं और वो जिस तरह से इमोशनली बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईमान वाले के दिल में भी ये ख्याल आने लगता है, यार अगर खुदा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इस पूरी बहस को अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान मजबूत होगा। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जिस इल्मी अंदाज में, जिस सलीक़े से और जिस बेहतरीन अंदाज में अपनी गुफ्तगू को रखा और ख़ुदा के वजूद पर अपने तर्क दिए, वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इस आयत का मिस्दाक़ रहे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की गुफ्तगू में इल्म था, सलीक़ा था, हिकमत थी, एक बेहतरीन अंदाज़ था, माशाअल्लाह। उम्मीद है कि इसके ज़रिए लोगों को हिदायत मिलेगी और जावेद अख्तर साहब सोचेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। एथियस्ट जो होते हैं ना, वो पहले से ये ठान कर आते हैं, पहले से ही उनका माइंड ये बना होता है कि हमें मानना ही नहीं है, क्योंकि उनके जो दलील होती हैं, उनके जो तर्क होते हैं, वो वही गिने चुने होते हैं। यानी अगर सामने वाला तर्क देगा, वो बोलते हैं हम इसको मानते ही नहीं, अगर ऐसा है तो हमें नज़र आए। याद रखिएगा, खुलासे के तौर पर जो मैं बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई और इस कायनात को बनाने के बाद पैगंबरों को भेजने का अल्लाह ताला ने सिलसिला शुरू किया, तो पैगंबरों को झुटलाने वाले तक पैगंबरों के ज़माने में मौजूद रहे। बाज़ तो ऐसे हैं, आपने देखा होगा, कौम आद, कौम समूद, है ना, पैगंबरों ने उनके मन के मुताबिक मौजिज़ात तक दिखा दिए, तब भी उन लोगों ने पैगंबर की बात को नहीं माना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इतने मौजिज़े दिखाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उनके कहने पर चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, उनके कहने पर बहुत सारे मौजिज़ात हुज़ूर ने दिखाए, लेकिन नहीं मानना तो नहीं मानना, बस ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा और करके दिखाओ। और जब चारों तरफ से वो मुशरिकीन मक्का घिर जाते थे तो कहते थे कि अगर अल्लाह है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता। यानी एथियस्ट तो हर ज़माने में रहे। देखो, 3 तरह के लोग दुनिया के अंदर रहे हैं। एक तो वो जो ईमान वाले हैं, जो पैगंबरों की मानते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह के इबादत करते हैं, उनको ईमान वाला मुसलमान कहा जाता है। जो खुदा पर ईमान रखते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक। दूसरे वो लोग हैं जो खुदा पर ईमान तो रखते हैं कि हाँ खुदा मौजूद है, लेकिन खुदा के साथ साथ दूसरों को भी खुदाई में शरीक ठहराते हैं और खुदा और उसके पैगंबरों के बताए हुए तरीक़े से हटकर दूसरे तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको कहा जाता है मुशरिकीन। तीसरे वो लोग होते हैं जो खुदा का इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि खुदा का वजूद ही नहीं है, उनको कहा जाता है एथियस्ट, यानी मुनकिर, काफिर, जो खुदा का बिल्कुल इनकार करते हैं, उनको कहा जाता है एथियस्ट। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी इस तरह के लोग मौजूद थे जो ये कहते थे कि हम तो बस मरकर मिट्टी हो जाएंगे, अगर खुदा है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता। तो भाई साहब, ये जो लोग हैं ना, ये शुरू से चले आ रहे हैं और इनको नहीं मानना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह इस बात को बयान किया कि ये लोग ईमान लेकर नहीं आएंगे, ये लोग गुमराही के रास्ते पर जा चुके हैं, ये लोग सच और हक़ को समझना ही नहीं चाहते, और इस तरह के लोग हर ज़माने में रहेंगे। उसी में से एक जावेद अख्तर साहब हैं जो सामने वाले की बात को समझना ही नहीं चाहते। कोई तर्क उनके सामने दिया जाए तो वो उस तर्क का जवाब उस अंदाज में नहीं देते, बल्कि बस उनकी तो एक ही दलील होती है, वो मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा। बात शुरू हुई, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने अपनी बात रखी, बात आगे बढ़ती रही। बहुत अच्छे तरीके से होता है ना डिबेट के अंदर, आम तौर पर इस तरह के जब मुनाजरे होते हैं तो फिर बहुत ख़तरनाक रुख बाज़ दफ़ा
जो डिबेट करने वाले लोग होते हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। इस बीच में मैं सौरभ द्विवेदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लल्लन टॉप के एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो मॉडरेटर का काम है वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अंजाम दिया। बात गुफ्तगू चलती रही। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जिस तरीके से इल्मी अंदाज में दलाइल की बुनियाद पर साइंटिफिकली अपनी बात को रखा ना, तो जावेद अख्तर साहब के पास जवाब ही नहीं था। बल्कि जावेद अख्तर साहब ने बीच में रोक कर ये कहा कि इस तरह की जो आप इंग्लिश और इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, मुझे तो आप समझाओ कि इसका मतलब क्या है। तो इससे पता ये चल रहा था कि जावेद अख्तर जो है ना, बस उनकी वही गिनी चुनी दलीलें हैं। एक तो इमोशनली वो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, दूसरा उनकी जो सबसे एथियस्ट जो भी होगा ना वो कहेगा कि अगर खुदा है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, अगर खुदा है तो वो दिखता क्यों नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने वही किया। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जिस अंदाज़ में मेहनत की, जिस अंदाज़ में तैयारी की, तो देख के लग रहा था जावेद अख्तर साहब को कोई इन तमाम चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। बस उनकी तो आखिर में, यानी पूरा खुलासा बता रहा हूँ कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने अपनी बात रखी, और आखिर में जावेद अख्तर को ये कहना पड़ा कि भाई अगर खुदा है तो कोई मैच हो रहा हो स्टेडियम में और खुदा आकर कह दे कि मैं खुदा हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो जाता? खुदा अगर है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने इसका जवाब दिया। तो फिर जावेद अख्तर साहब अपने इमोशनली अंदाज में आ गए और कहने लगे कि अगर खुदा है तो वो कैसा खुदा है? आप कहते हो कि वो मेहरबान है, वो मर्सीफुल है, तो अगर वो ऐसा है तो गाज़ा के अंदर जो हो रहा है तो वो क्यों होने देता है? तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने उसका जवाब दिया कि फ्री विल है। तो भाई ये कैसी फ्री विल है? तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने इसका भी जवाब दिया कि हम इस दुनिया के अंदर आजमाए जा रहे हैं, वी आर टेस्टेड, हम इस दुनिया के अंदर आजमाए जा रहे हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने वही इमोशनली वाले अंदाज में कि अगर आजमाए जा रहे हैं तो ये कैसा खुदा है जो ऐसी आजमाइश करता है कि बच्चों के साथ ही हो रहा है, ख़वातीन के साथ ही हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है। तो बहरहाल वो इसी पे आके बात ख़त्म करते हैं और फ्री विल पर आकर जो है ना वो बात ख़त्म हो गई। सवाल और जवाब का जो सेशन है वो भी एंड हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, और टाइम जो 1 बजे का रखा गया था वो भी ख़त्म हो गया। 2 घंटे का टाइम मेरे ख़्याल में बहुत कम होता है बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन फ्री विल पर आके ये पूरी डिबेट ख़त्म हुई कि साहब फ्री विल अल्लाह ने दी है, खुदा ने दी है। तो जावेद अख्तर का कहना ये था कि फ्री विल दी है तो क्यों दी है, वो ये सब होता हुआ देखता है। तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब बार बार यही कह रहे थे कि हम इस दुनिया के अंदर आजमाए जा रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ामिनर होता है तो वो सही गलत दोनों चीज़ें देता है, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आखिर टाइम तक 2 ही चीज़ें अपनी रखी कि अगर खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता, अगर वो खुदा है तो ये जुल्म वो क्यों होने देता है, अगर खुदा मौजूद है तो क्या फ्री विल के ज़रिए वो ये सब हो रहा है, ये सब होते हुए वो कैसे देख सकता है? वो अगर ताकत है, सुप्रीम पावर है वो, तो वो ये सब रोकता क्यों नहीं है? उसके जवाब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब देते रहे, लेकिन आखिर में टाइम पूरा हो गया। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो इस तरह की डिबेट होती हैं, एथियस्ट है वो एथियस्ट ही रहेगा, क्योंकि उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। वो सही को गलत को फ़र्क ही नहीं करना चाहता, वो सही गलत को समझना ही नहीं चाहता है। उसका तो बस एक ही सवाल होता है कि खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता है? भाई दुनिया के अंदर खुदा नज़र आ जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, और आप इस अक़ल के ज़रिए खुदा को समझना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। अक़ल के ज़रिए खुदा के वजूद को समझना ये पॉसिबल नहीं है, और एथियस्ट इस अक़ल से बाहर नहीं निकलता। वो कहता है इस अक़ल में मेरे आना चाहिए। अब उसको साइंटिफिकली प्रूफ दिए गए कि देखो साइंटिफिकली ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, लेकिन जावेद अख्तर और एथियस्ट जो होता है ना वो नहीं समझेंगे। तो इस डिबेट का जो अंत है वह यही निकला कि एथियस्ट एथियस्ट रहेगा और ईमान वाले ही रहेंगे। अब क्या होता है कि जो बिल्कुल फ्री होके कि भाई सही क्या है गलत क्या है, वो हक़ और बातिल को समझना चाहता है, तो इंशाअल्लाह उसके लिए ये डिबेट बहुत हेल्पफुल है। और जो नहीं समझना चाहता, जो बस इस अक़ल को ही सब कुछ समझता है, क्योंकि देखो वही का सिलसिला शुरू ही वहाँ होता है जहाँ ये अक़ल काम करना बंद करती है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारी आँख बनाई है, तो आँख एक दायरे में काम करती है। अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं, कान एक दायरे में काम करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी अक़ल दी है, अक़ल भी एक दायरे में काम करती है। वही का सिलसिला शुरू ही वहाँ होता है जहाँ अक़ल काम नहीं कर सकती। तो अब एथिस्ट को ये बात समझ में नहीं आएगी। एथिस्ट कहेगा नहीं मेरे अक़ल में आना चाहिए, मेरी आंखों से दिखना चाहिए, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने तमाम बातों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। इसीलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के वजूद पर हम 2 फ़ायदे इसके बहुत अहम हुए हैं। एक तो ये
कि मदरसे वाले तलबा को, जो ऐसा समझा जाता था कि इनको नॉलेज नहीं है, साहब इनको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने इंग्लिश में और साइंटिफिकली और इस्लामी एतबार से और एक ज़मीनी सतह पर एक आम अंदाज में जावेद अख्तर साहब को समझाने की कोशिश की। तो एक फ़ायदा तो ये कि मौलाना लोग इस स्टेज पर भी देखो कितने अच्छे अंदाज में इल्मी गुफ्तगू कर सकते हैं। मौलाना अगर कोई बनता है तो ये मतलब नहीं होता कि अब वो दुनिया में पीछे रह जाएगा। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने इस बात को। दूसरा कि बाज़ दफ़ा एथियस्ट की गुफ्तगू सुनकर जो मुसलमान होते हैं ना, कमज़ोर ईमान वाले, वो डमाडोल हो जाते हैं। जैसे कि इसी प्रोग्राम में एक ख़ातून ने उठकर ये सवाल किया कि हाँ ये तो ठीक है, मैं खुदा को मानती हूँ, लेकिन गाज़ा के अंदर ये क्यों हो रहा है? तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने उसका जवाब दिया। तो इंशाअल्लाह ईमान वालों का ईमान मजबूत होगा और खुदा से मोहब्बत इंशाअल्लाह इस डिबेट को देखने के बाद बढ़ेगी। ये डिबेट आपके ईमान को मजबूत कर देगी। ये डिबेट जो शक और शुबुहात होते हैं ना खुदा के बारे में, उसको दूर कर देगी। और ये डिबेट की सबसे ख़ास बात ये रही कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की जो गुफ्तगू थी आखिर तक वो धर्म से हटकर सिर्फ खुदा के वजूद पर, क्योंकि एक आदमी जो खुदा के वजूद को नहीं मानता, ज़रूरत इस बात की होती है पहले हम उसको इस बात पर कायल करें कि वो खुदा के वजूद को माने। जावेद अख्तर साहब कोई बात का जवाब लॉजिकली वो नहीं दे पाए, प्रूफ की बुनियाद पर, तर्क की बुनियाद पर नहीं दे पाए। बस उनका शुरू से आखिर तक दो ही बातें रहीं कि साहब खुदा वो है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, खुदा है तो वो ऐसा क्यों होने देता है, खुदा है तो वो ऐसा क्यों करने देता है, वगैरह वगैरह। और फिर वो आखिर में वही इमोशनली और वही 4-6 बातें उनकी रहती हैं। माशाल्लाह डिबेट बहुत अच्छी रही। मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरी डिबेट को देखेंगे। तो ये पूरा खुलासा था। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से इस डिबेट को हैंडल किया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए, ईमान वालों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला इस डिबेट की बरकत से जावेद अख्तर साहब को और एथियस्ट लोगों को हिदायत अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।